सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ ब्लड हाउंड्स सीज़न 2 के बारे में। आप ये भी बताना कि ब्लड हाउंड सीज़न 1 वाला जो वीडियो अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा। तो अब हम वही डिस्कशन करने वाले हैं सीज़न 2 के बारे में जो अभी रिसेंटली आया है और मैंने देखा। और सच बताऊँ तो क्या ज़बरदस्त सा सीज़न, मतलब ज़बरदस्त एपिसोड। एक भी जगह मेरे को मन नहीं किया कि मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी मार हो रही है या फिर यहाँ पे ये गुंडे का बकचोदी चल रहा है तो भाई स्किप कर दो, ऐसा कहीं पे मन नहीं किया। सो मैं ब्लड हाउंड्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ कहानियाँ जो होती हैं ना, वो ख़त्म नहीं होती, वो बस लेवल चेंज कर देती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीज़न 1 में क्या-क्या हुआ, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, ये 2 भाई मतलब पहले दोस्त थे अब भाई बन गए, ठीक है। सो ब्लड हाउंड सीज़न 2 में वही लेवल जो है वो चेंज हो गया है। ये सिर्फ़ अब सर्वाइवल की स्टोरी नहीं रही, ठीक है। ये जो है सिस्टम के खिलाफ एक वॉर बन चुका था, ठीक है। सालों बाद क्या होता है कि किम गन वू जो अपने हीरो हैं, जो क्या ज़बरदस्त सी बॉडी और उनके जो दोस्त जो अब भाई समझ लो, होंग वू जिन जो कि दोनों साथ में रहते हैं। अब वो कहीं भाग नहीं रहे हैं पिछले सीज़न की तरह, लेकिन अब जो है वो अब बना रहे हैं, अपना सारा कुछ अब बना रहे हैं, ठीक है। सो एक नया घर है उनका, एक अच्छा-सा और अच्छा-सा उनकी माँ का कैफ़े है, एक बहुत बढ़िया-सा घर है, दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, और एकदम भाई की तरह रहते हैं, ठीक है। तो वू जिन जो है अब कोच बन चुका है उनका, बट अब जो है गन वू जो मेन हीरो है, वो अपनी मेहनत से वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। बहुत ज़बरदस्त सा मेहनत करता है, वो आपको पिछले सीज़न में ही दिख गया होगा। जब वो रबर टायर का है ना जो पंच करता है और जो लास्ट सीन्स थे, तो उसमें पता चल ही गया होगा कि अगले सीज़न में ना ये चैंपियन तो पक्का बनेगा ही क्योंकि इसके टक्कर का कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सब कुछ सही ही चलेगा तो सीज़न 2 क्यों बनना है, ठीक है। नॉर्मल आराम से घर में है ना खाना-वाना खाओ, आराम से सो जाओ। बट सीज़न 2 आया है तो वो और भी दर्दनाक होगा, राइट? तभी एंट्री होती है एक नए डेंजर की, और ये डेंजर जो था ना वो पहले से 10 टाइम्स ज़्यादा आप बता दो, ठीक है। तो एंट्री होती है विलन की, ठीक है। नाम है इम बक ज्योंग। अगर मैं गलत प्रोनंसिएट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, इम बैक ज्योंग बोल लो उसको। एक ये एक्स बॉक्सर है जिसका करियर लगभग ख़त्म ही हो गया है। इसका मतलब ख़त्म क्या, वो खतरनाक बॉक्सर था अपने टाइम में, और क्या बॉक्सिंग किया था भाई। मतलब इसका जो रिकॉर्ड देखोगे आप, 16-17 मैचेस खेले थे इसने। उसके बाद 2 से इसका था जिसमें 2 बार ही हारा था। तो इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो एक वॉयलेंट इंसिडेंट था जिसके बाद इसका करियर खत्म हो गया बिल्कुल। अब ये बंदा क्या है ना, ये बंदा चलाता है एक आईकेसी, मतलब आयरन नकल चैंपियनशिप, ठीक है। आईकेसी जो है एक इल्लीगल फाइट है, आप समझ लो कि इल्लीगल फाइट लीग है, जहाँ रूल्स नहीं होते हैं। ये डार्क वेब पे पोस्ट किए जाते हैं, सारे लोग सट्टा लगाते हैं, उसके बाद सिर्फ पैसा और सिर्फ खून होता है, मतलब डेथ मैच, बहुत टाइप के मैचेस होते हैं, ठीक है। तो ये बंदा वो चलाता होता है। अब क्या होता है कि बक जुंग जो है उसकी नज़र पड़ती है गन वू पर, ठीक है, अपना जो हीरो है। गन वू जिसका चैंपियनशिप मैच चल रहा था, अब उसे चाहिए था एक नाम, एक चैंपियन, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा चैंपियन था ऑलरेडी पहले। पहले वो उसको ऑफर देता है, उसके घर डायरेक्टली पहुंचकर उसकी माँ को बोलता है कि मैं ना इसका दोस्त हूँ, तो माँ एंटर करने दे देती है घर पे। फिर वो जो है पहले ऑफर देता है अपने हीरो साहब को, और उसका भाई भी था। पहले तो पैसे का ऑफर देता है, बोलता है कि तुम इतने मैचेस में इतना कमा रहे हो, मैं तुम्हें 100 बिलियन दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको फेम का भी देता है ऑफर। लेकिन गन वू को इतना वो बेचारा सिंपल सा बंदा है, हीरो जो है अपना, उसे ये सब पसंद नहीं है। वो ना मना कर देता है, ठीक है। अपने भाई से ये पूछता है, वो मना कर देता है। तब जो है वो गेम बदल जाता है। मतलब जो विलन है उसके ईगो पे लग जाती है बात कि भाई मना कैसे कर दिया, मैंने बोला करने का तो करने का, तो यार ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन रिक्रूटमेंट बन जाता है अब कर्सन, ठीक है, और कर्सन बन जाता है अटैक। गन वू की जो माँ टारगेट बन जाती है, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट वही थी, वो माँ को अपने बहुत प्यार करता था। गन वू की माँ जो है वो टारगेट बन जाती है, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी माँ को टारगेट करेगा तो बंदा आराम से चला आएगा। वो इसलिए टारगेट कर रहा था उसकी माँ को, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी माँ को मैं टारगेट करूँगा तो वो खुद से फाइट लड़ने आ जाएगा, ये डार्क वेब वाला जो इल्लीगल फाइट है। सो इसमें क्या होता है, वू जिन का हाथ सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। अब मिन ब्योम हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ठीक है, सब कुछ टूटने लगता है। ये सब सिर्फ फाइट नहीं थी, ये कंट्रोल का गेम था कि मेरे को जो हीरो है उसको एनी हाउ जो है अपने चैंपियनशिप जो इलीगल फाइट है उसमें लाना ही लाना है, ठीक है। आप अब जो बैक जोंग जो है उसके लिए ये कंट्रोल का गेम था, जो अपना गुंडा है। अब गन वू का जो है नो एक इंसल्ट था उसके लिए, ठीक है। तो आखिर गन वू के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके भाई को भी बहुत मारता है, फिर उसकी माँ को भी किडनैप एंड ऑल, आगे आपको पता चलेगा सीजन में। और वो एंटर करता है, वो सोचता है कि सारे लोग, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी, कभी ये सिर टूट रहा है, कभी हाथ पैर टूट रहा है, सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो वो सोचता है कि यार चलो मैं अपने अपने लिए ना सही, अपने फ्रेंड्स के लिए ही कम से कम चलो लड़ाई ये लड़ ही लेता हूँ। तो वो बिना बताए वो चला जाता है आईकीसी के अंदर, एक वो सुनसान जगह पे होता है जिसका किसी को पता ना हो, ठीक है। वो बस ऑनलाइन पोस्ट करते हैं डार्क वेब पे, जिसमें सट्टा लग जाता है, ठीक है। पहला मैच बहुत एक ब्रूटल मिसमैच था, एकदम बहुत। गनवू जो है अपने रूल्स पे लड़ रहा था, क्योंकि वो बेचारा सीधा साधा बंदा। अब क्या होता है, उसका 2 फाइट होता है। पहला जो 2 बंदा, और उसे भी बोला जाता है कि तुम ना अपने हाथ में वो एक आयरन नकल होता है वो पहन लो, जिससे सारे लोग पहन रहे हैं जितने बॉक्सर्स होते हैं। लेकिन वो जो है अपने रूल्स पे लड़ रहा था, लेकिन ये दुनिया रूल्स फॉलो नहीं करती, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। अब बैक जोंग जो है दोनों हाथों से इक्वली फाइट कर सकता था, दोनों हाथों से, ठीक है। उसका राइट लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं था, एकदम अनप्रेडिक्टेबल डेंजरस था वो, ठीक है। तो ये पता नहीं था अपने हीरो साहब को। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है कि गन वू जो है ऑलमोस्ट मतलब मरने के कगार पे आ जाता है, मतलब इतना उसको मारता है जो गुंडा है, ठीक है, बैक जोन, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज कर देता है उसको। अब ये हार जो है ये सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये रियलिटी चेक थी कि अपना हीरो जो है उससे थोड़ा सा कम है। अब जो है लेकिन जब डार्क वेब पे सारे लोग कमेंट्स देखते हैं ना, तो सारे जितने कमेंट्स हैं वो इसके अगेंस्ट थे, मतलब जो अपना गुंडा था उसके अगेंस्ट, क्योंकि लोग उसे पसंद ही नहीं करते थे, ठीक है। और सारे लोग गन वू जो अपना हीरो है उसको चीयर करने लगे। अब ये दिल पे बात लग गई इसको, जो गुंडा था उसको। अब वो सोच रहा है कि साला इसको अब तो मारिए के दम लेंगे, इसको कैसे सब चैंपियन चैंपियन बोलने लगा, जो हार मतलब इसको जब हम गिरा दिए फिर भी। अब क्या होता है, बक जोंग को जो है ये यहाँ रुकने वाला वो था नहीं। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी भाग जाता है। उसके बाद फिर उसके पास कनेक्शंस था, फिर पैसे बहुत थे। तो इस बार क्या हुआ, वो गन वू की माँ को किडनैप कर लेता है। तो इस बार क्या होता है, जब उसके अगेंस्ट, जो गुंडे के अगेंस्ट वारंट निकलता है, तो इस बार वो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो क्या करता है, गन वू की माँ को किडनैप कर लेता है, ठीक है। फिर उसका यही मतलब था कि मकसद था कि अगर इसकी माँ को किडनैप कर लूँ तब तो उसको बचाने के लिए गेम खेलेगा ही खेलेगा। उसका बस मकसद था कि मेरे को वो उससे फाइट दोबारा करना है और इसको मार ही डालना है, ठीक है, हीरो को। तो गेम अब उसके रूल्स पे हो रहा था, सिंपल। सो मिन ब्योम इस सिचुएशन को ट्रैप बना देता है, ठीक है। अब एक हाई स्टेक मैच सेट हो जाता है, क्योंकि इसका जो एक दोस्त था अपने हीरो का, जो दोस्त था वो बहुत ही अमीर, क्योंकि पिछले सीजन में ना उसका हेल्प किया था उसने। सो एक हाई स्टेक मैच सेट होता है, जहां फाइट भी होगी और रेस्क्यू मिशन भी था, क्योंकि उसकी माँ को बचाना भी था और वो फाइट भी जीतनी थी। तो फाइट ऐसा होता है कि जो अपना हीरो है और उसका दोस्त, वो बोलता है कि हम दोनों साथ में लड़ेंगे, और वो जो गुंडा है और उसका भी एक दोस्त जो पिछले सीजन में बहुत डेंजर था, वो दोनों साथ में लड़ता है, ठीक है। तो जो हीरो है उसका दोस्त बोलता है कि मैं उससे लड़ूंगा बैक जियोंग से, और तुम उससे लड़ना। तो बोलता नहीं, मैं उससे लड़ूंगा, क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग में उसके आँख पे वार करूंगा तो उसको थोड़ा सा कम दिखने लगेगा, तो तुमको ईजी होगा, क्योंकि वो फिर भी ताकतवर है। सो रीमैच होता है 2 वर्सेस 2 से शुरू होता है, ठीक है। फिर से वही सेटअप पूरा तैयार होता है। एक अकेला सा जो यूएफसी टाइप जो रिंग होता है वो बनता है, ठीक है। वू जिन अपने इंजर्ड हाथों के बावजूद एनिमी को स्टेबलाइज करता है। अब गन वू पहले कंग इन ब्योम को फेस करता है, फिर बेक जियोंग के सामने खड़ा होता है। कंग इन ब्योम वही है जो पहले सीजन में जो बहुत ही डेंजर गुंडा था, जो इसमें भी है, ठीक है। इसमें
प्रिजन से उसको बाहर छुड़वा लेता है किसी बहाने, ये जो गुंडा है अपना। अब बेक जियोंग के सामने वो खड़ा होता है। उसके बाद जो फाइट सीन्स थे, ओ माय गॉड, मतलब इस बार गन वू एकदम रेडी था, क्योंकि वो उसके कोच से भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेता है, जिसने जो गुंडे को सिखाया था, क्योंकि वो हारता नहीं था, तो उसके सारे दांव पेच जो है उसको भी सिखा देता है, ठीक है, गनवू को भी, कोच उसका दूसरे मतलब दूसरे वाले का। सो गनवू एकदम रेडी था। अब वो उसके मूव समझ चुका था, क्योंकि उसी के कोच ने उसको भी कोच किया था। अब फाइट जो है एकदम ब्रूटल, मतलब पेन, ब्लड, एंड्योरेंस, जबरदस्त, स्वेट, सब कुछ होता है। लेकिन इस बार जो है जीत मिलती है अपने हीरो को, है कि नहीं? इस बार जीत मिल जाती है। साथ ही साथ उसकी माँ का भी रेस्क्यू हो जाता है, राइट? सो बेक जियोंग जो है फिर पकड़ा जाता है। लगता है कहानी ख़त्म हो गई है। और जो उसका भाई था, जो बहुत रिच था, उसने बोला था कि इसको ना किसी तरह मारना है, जान से मार देना है, मतलब जो यहाँ पे लगता है कि कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये ब्लड हाउंड्स है, यहाँ ट्विस्ट तो आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि तभी तो सीज़न 3 बनेगा। सो उससे मारा नहीं जाता, ठीक है, उसे यूज़ किया जाता है। सो उसके थ्रू मिलता है एक बड़ा नाम, जो है पाइचित चाइचाना करके। सो यहाँ ब्लड हाउंड्स का मतलब चेंज हो जाता है, फाइटर नहीं, ट्रैकर, ठीक है। सो जो बड़े क्रिमिनल्स तक पहुँचने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इस जीत की भी एक प्राइस थी। टाई ग्यूम अपनी जान दे देता है। सो हमें इंतज़ार करना है कि नेक्स्ट जो आएगा वो आई गेस वो मेथ और तस्करी एंड ऑल इन सब पे बेस्ड होगा। सो सीज़न 3 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा ओवरव्यू कैसा है। बट आप ब्लड हाउंड्स 2 और ब्लड हाउंड्स 1 देख के बताना कि कैसा था। और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो थम्स अप करना, सब्सक्राइब करना और बने रहो हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।